जय हिंद दोस्तों, पिंदा टेक्निकल केंद्र में आपका एक फिर से स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आई है। ये जो जजमेंट है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट जजमेंट है। 3/11/2025 की ये जजमेंट है। 4/11/2025 को इसको अपलोड किया गया था। 260 पेज की ये जजमेंट है। ये उन सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों बहुत ही राहत भरी जजमेंट है, जिनका दोस्तों एनएनए केस होने की वजह से उनको उनकी डिसेबिलिटी पेंशन से यानी कि दूर रखा गया, यानी कि उनको उनकी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली। तो यहाँ पर दोस्तों इस जजमेंट में क्या लिखा है, 260 पेज की दोस्तों ये जजमेंट है। पूरे पेज को यहाँ पर रीड करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस जजमेंट के जो मेन पॉइंट है उसी के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक जैसे दोस्तों जो 45 केस हैं उनका जिक्र इस जजमेंट में किया गया है। उनका दोस्तों उन 45 केस के ऊपर दोस्तों जो जजमेंट है वो सामने आई है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सर्विस के दौरान अगर किसी को चोट या फिर बीमारी की वजह से अगर किसी को इनवैलिड कर दिया जाता है, अगर उनका केस एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होता है, तो उनको क्या है, उनकी डिसेबिलिटी का बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनका दोस्तों केस एनएनए रहता है और उनको उनकी डिसेबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलता है। फर्स्ट अपील सेकंड अपील का ऑप्शन होता है रिटायरमेंट के बाद उनके पास। अगर उसमें भी दोस्तों अगर उनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है, उनकी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बचता है उनका एएफटी का। एएफटी में दोस्तों केस करने के बाद अगर वहां पर उनको राहत मिलती है तो दोस्तों उनको उनकी डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे केस सामने आए हैं यहाँ पर एएफटी की तरफ से दोस्तों फैसला आ चुका है, यानी कि उनको डिसेबिलिटी पेंशन देने का जो फैसला है वो दिया गया है। लेकिन दोस्तों केंद्र की तरफ से उन फैसलों को हाई कोर्ट में जो याचिकाएं हैं वो दायर की गई। तो यहाँ पर भी दोस्तों इसी तरह का केस देखने को मिला है, यानी कि एएफटी की तरफ से तो दोस्तों जो फैसला है वो जवान के हक में दिया गया है, यानी कि उनको डिसेबिलिटी पेंशन देने का दोस्तों जो फैसला है वो एएफटी की तरफ से दिया गया है। लेकिन दोस्तों केंद्र की तरफ से जो उस फैसले के खिलाफ यानी कि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में यहाँ पर पिटीशन दायर की गई है। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जिनका दोस्तों इस जजमेंट में जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर हम उसी पेज को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस जजमेंट का पेज नंबर हमने 259 ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरह की दोस्तों जो डिसेबिलिटी है यहाँ पर जिक्र किया गया है। एक तो दोस्तों प्राइमरी हाइपोटेंशन है, यहाँ पर उनकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल यहाँ नो लिखा है, एग्रावेटेड नो लिखा है। और चैप्टर 6 पैरा 43 जीएमओ के मुताबिक यहाँ पर एनएनए दोस्तों उनका केस यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों जो दूसरी डिसेबिलिटी है वो है दोस्तों हाइपर ट्राइग्लिसैरिडीमिया। ये भी दोस्तों एक इस तरह की डिसेबिलिटी है जिसमें दोस्तों ब्लड में फैट जमा हो जाता है और यानी कि हार्ट जैसी दोस्तों जो बीमारियां हैं उसमें उसका होने का जो खतरा है वो बने रहता है। यहाँ पर भी दोस्तों ये डिसेबिलिटी है जो नो लिखा है, यानी कि एनएनए लिखा है। और रीजन क्या दिया हुआ है, डिसेबिलिटी इज ए लाइफस्टाइल डिजीज, जिसकी वजह से ये जो डिसेबिलिटी है वो एनएनए है। यानी कि दोस्तों अगर एनएनए डिसेबिलिटी होगी तो किसी प्रकार का कोई भी जो बेनिफिट है वो नहीं दिया जाता है। चलिए दोस्तों हम इस जजमेंट के आखिरी 3 पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि इस जजमेंट का क्या नतीजा निकला है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि जीएमओ 2008 को देखते हुए ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि सैन्य सेवा का तनाव दबाव व्यक्ति को अपने परिवार से अलग रहना ऐसे कारक हैं जो ऊपर उल्लेखनीय दोनों बीमारियों को बढ़ाने का प्रभाव डालती हैं। यानी कि जिन दोनों बीमारियों का दोस्तों हमने इस जजमेंट में जिक्र किया है उनको बढ़ाने का प्रभाव डालती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों सेना की सेवा से डिस्चार्ज के समय दोस्तों जो पिटिशनर को जो भी विकलांगता थी वह सैन्य सेवा के कारण बढ़ गई थी। यानी कि दोस्तों मेडिकल अथॉरिटी द्वारा दोस्तों जब डिस्चार्ज रिटायरमेंट के समय जब आरएमपी हुई तो उनका दोस्तों जो डिसेबिलिटी थी वो एनएनए थी। उसके बाद दोस्तों जब एएफटी में केस किया उसके बाद उस फैसले को बदल दिया गया। उनका दोस्तों जो केस है वो एग्रावेटेड माना गया, यानी कि उनकी बीमारियों को एग्रावेटेड माना गया। और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि जो एएफटी का फैसला है उसमें किसी तरह की कोई भी दोस्तों जो कमी है वो नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया गया है। यानी कि एएफटी के फैसले को चुनौती देने के लिए केंद्र की तरफ से दोस्तों जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी उसको रद्द कर दिया गया है और एएफटी का जो फैसला है उसी को बरकरार रखा गया है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल है नीचे जरूर कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।